गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने ले जा रहा हूँ। नया चैप्टर है डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर्स। हिंदी में बोले परावैद्युत तथा संधारित्र। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि परावैद्युत क्या चीज होती है। तो देखिए, किसी पदार्थ को हम दो तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहला इसमें है आपका चालक, दूसरा है कुचालक, एक तीसरा आता अर्धचालक और चौथा है परावैद्युत। इन चारों को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि चालक कौन है, कुचालक कौन है, अर्धचालक कौन है, परावैद्युत कौन है। तो आपने शुरू से बचपन से पढ़ा है कि चालक कौन है। चालक वे पदार्थ हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र पर रखने पर बहुत अधिक आवेश इनमें गतिमान हो जाता है। मतलब चालक वो है जिनमें आवेश जो है वो अधिक है। और आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त आवेश। तो चालक वो पदार्थ है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मुक्त आवेश बहुत अधिक संख्या में मौजूद है, बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हो तो हम चालक है। इस तरह से कुचालक वो पदार्थ है जिनपे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते ही नहीं। ठीक है, तो चार्ज कैरी करने के लिए कोई भी चीज नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज कैरी करने वाला है। आवेश वाहक बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो जो आवेश वाहक ही नहीं होगा किसी पदार्थ में तो उसपे वैद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए कुचालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। अर्धचालक इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसके बीच की, चालक और कुचालक के बीच की कड़ी कौन है? अर्धचालक है। ठीक है, तो ना तो ये पूरी तरह से चालक है, ना ही पूरी तरह से कुचालक। तीसरा आता है परावैद्युत, चौथा परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः कुचालक ही है। सामान्यतः क्या होता है? कुचालक ही होते हैं, लेकिन जब आप इनको प्रबल वैद्युत क्षेत्र के आसपास लगाते हैं तो ये क्या करते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। इनका आयनीकरण हो जाता है, तब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि पानी H2O। H2O क्या है? सामान्यतः एक कुचालक है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अगर इसके आसपास आप प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो क्या होगा? ये 2H+ इस पे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आयन बने तो करंट क्या हो गया? पास होने लग गया। इस तरह से कुछ अर्धचालक परावैद्युत आपका हवा है, वायु है, मोम है, माइका है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? परावैद्युत का काम है। अब यहाँ पर एक और चीज चलते हैं। मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात बता रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर या कहीं भी जितने भी पदार्थ हैं उन सबका मूल जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? एक एटम है, परमाणु है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है जहां न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों चीजें। ठीक है, और इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गतिमान होते हैं, निरंतर परिक्रमण करते रहते हैं। किसका? नाभिक। परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नाभिक से बहुत नजदीकी कक्षा पर स्थित हैं, वो नाभिक से प्रबल बल द्वारा, जो नजदीकी कक्षा के हैं वो नाभिक से प्रबल बल द्वारा जुड़े होते हैं। और जैसे जैसे आप नाभिक से दूर की कक्षाओं में जाते रहते हैं, बल क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, कमजोर होता जाता है। इसका मतलब जो आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? वो नाभिक से क्षीण बल द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। किसी अन्य ऊर्जा से आप क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स और जो इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये नाभिक को छोड़कर पदार्थ में सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है।
तो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त आवेश, जो कि अपने नाभिक को, अपने परमाणु को छोड़कर सरफेस पे आ गए हैं। और ये जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया उसके पास पॉजिटिव आवेश हो गया, लेकिन ये जो परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है ये स्थायी है, ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए इसको बद्ध आवेश कहते हैं। एक हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पूरे पृष्ठ पर कहीं भी क्या कर सकता है, घूम सकता है, अलग अलग वेग से घूम सकता है। और एक दूसरा हो गया बद्ध आवेश, जो कि अपने स्थिति पर ही निरंतर बना रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं इधर उधर तो ये किनसे टकराते हैं, इन्हीं बद्ध आवेशों से क्या करते हैं, टकराते जाते हैं, जिनसे गति और वो परिवर्तित होता है। तो किसी भी पदार्थ में जो आवेश वाहक का रोल जो है वो कौन निभा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निभा रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं संधारित्र या फिर यहां पर एक चीज हमको पढ़नी है, वो है धारिता, कैपेसिटेंस। देखिए कोई भी पदार्थ क्या करता है, किसी भी अगर आप धातु की सरफेस पे देखेंगे तो जब हम उस पर इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे इकट्ठा होता है। ठीक है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने सरफेस पे ला सकता है, इसकी एक अपनी कैपेसिटी होगी, एक कोई क्षमता होगी कि इतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो आवेश संग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे 5 लीटर की कोई गैलन है तो उसमें कितना पानी आ सकता है, केवल 5 लीटर आ सकता है, तो ये इसकी कैपेसिटी। इस तरह से किसी भी धातु में, किसी भी चालक में या किसी पदार्थ में कितना आवेश आ सकता है वो उसकी क्या है, धारिता है। तो किसी भी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और इसका मात्रक जो है वो है फैराड। धारिता का मात्रक होता है फैराड, एफ से दिखाते हैं इसको, और जो इसका सिंबल है वो है सी। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या है, सी। अब जब आप किसी चालक पर आवेश बढ़ाएंगे, माना कोई चालक ये है, आप इस पर क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो आवेश देने से क्या, जितना आप इस पर आवेश देते रहेंगे उतना इसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चालक को जो दिया जा रहा आवेश है वो क्या बढ़ाता है, उसका वोल्टेज बढ़ाता, विभव बढ़ाता। ठीक है, Q बराबर CV, और ये C क्या है, आपकी धारिता है, तो C इक्वल्स टू Q/V। तो जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका क्या बढ़ेगा, विद्युत विभव बढ़ेगा। और वही रेशियो जो है, वही अनुपात, कितना आवेश दिया और कितना विद्युत विभव बढ़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो धारिता क्या है, किसी भी आवेश की आवेश संग्रहण करने की क्षमता को आप क्या कहते हैं, धारिता। अब आते हैं संधारित्र पर। चलिए पहले एक और करते हैं कि कोई भी गोलीय चालक आपके पास है, एक गोलीय चालक आपके पास है, तो इसकी धारिता कितनी होती है ये पता करें। तो माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, R। ठीक है, और आप उसको कितना आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दिए। ठीक है, एक चालक है जिसकी की त्रिज्या R है, जो गोलाकार है, और उसको आपने कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, और उसका विभव बढ़ के कितना हो गया, V हो गया। ठीक है, तो इसके सरफेस पे विद्युत विभव कितना होगा, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत विभव होगा आवेश Q के देने से, वो कितना हो रहा है, 1/4πε0 Q/R। अब C होता है Q/V, तो इसको जब रखेंगे तो C इक्वल्स टू 4πε0R हो जाएगा। तो यह है किसी गोलीय चालक की धारिता। तो सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रही है, R पर, त्रिज्या पर निर्भर कर रही है कि जितना बड़ा गोलीय चालक होगा
उतना ही क्या होगा, उसकी धारिता भी अधिक होगी, ठीक है ना। तो किसी चालक पर अगर जो आपको आवेश संग्रहित ज्यादा मात्रा में करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी त्रिज्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यहीं से इसी बात को लेकर हम संधारित्र पे जाएंगे कि संधारित्र आखिर है क्या, संधारित्र क्या होता है और संधारित्र का काम क्या है। तो बाकी आप कल जब मैं क्लास लूंगा तब उसको डिस्कस करेंगे कि संधारित्र क्या है। फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आखिर संधारित्र क्या होता है। देखिए, कोई भी चालक है तो हम किसी चालक पर किसी लिमिटेड बात का ही क्या कर सकते हैं, उस पर आवेश संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई इसमें 5 माइक्रोफैरेड आवेश आता है तो केवल 5 ही आएगा। तो हमारे पास एक ऐसा संयोजन होना चाहिए जिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसका विभव बढ़ाए बिना हम उस पर ज्यादा आवेश डाल सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, और जब उसका विभव बढ़ जाएगा तो आप उसमें लिमिटेड नंबर क्या डाल सकते हैं, आवेश ही डाल सकते हैं। तो कोई ऐसा तरीका हो जिसको हम किसी चालक को आवेश देते जाएं और उसका V क्या हो, विभव ना बढ़े, तो ऐसे समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र एक पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट का एक संयोजन है जो कि अधिक आवेश इकट्ठा करने के लिए तैयार किया है। इसकी थ्योरी मैं आपको कल बताऊंगा जब हम कल पढ़ेंगे।